हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार एसआई सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। आप लोग चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस चार्टर एक्ट के तहत मिला। प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो मिला ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मिला, प्रशासन में भाग लेने का अधिकार। इसी तरह से तीन क्वेश्चन है कि भारतीय को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार किस परिषद के तहत मिला। तो ये बजट पर बहस कर सकता था, ये 1892 के चार्टर एक्ट के तहत मिला। 1892 विधान परिषद के तहत ये विधान परिषद में बहस कर सकता था। 1833 के तहत ये प्रशासन में, भारत के प्रशासन में भाग ले सकता था। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, ये अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1935 भारत परिषद अधिनियम से लिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार 1946 में राजेंद्र प्रसाद जो थे कौन मंत्री थे। बताना है राजेंद्र प्रसाद कौन मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू कौन मंत्री थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो हो गए ये खाद्य और कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री, कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री हो गए। और इसके बाद हो गए जवाहरलाल नेहरू जो थे ये विदेश मामलों के मंत्री थे और राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्री थे। विदेश विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए। तो संविधान निर्माण में कुल 12 गो अधिवेशन हुआ था। आप लोग कमेंट में बताएं कि संविधान निर्माण में कुल कितने वर्ष लगा था। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान मूलतः कितने भाषाओं में लिखा गया। यह मूलतः यहाँ पे है, मूलतः कितने भाषाओं में लिखा गया। तो इसका दो भाषा है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखा गया है भारत का संविधान। नेक्स्ट है कि सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा से 4-5 क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, हरियाणा में स्थित है। खेलो इंडिया गेम 2021 कहाँ हुआ था। तो ये भी हरियाणा में हुआ था, खेलो इंडिया गेम 2021। इसमें देखिए सभी याद रखिए, पहला जो हुआ ये दिल्ली में हुआ, दूसरा जो हुआ ये मुंबई में हुआ, पुणे के मुंबई में। और तीसरा जो हुआ गुवाहाटी में हुआ। ये गुवाहाटी जो असम में पड़ता है, ये गुवाहाटी में हुआ। पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा गुवाहाटी असम और चौथा 2021 हरियाणा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये भी हरियाणा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूएनओ के 6 अभिन्न अंग। तो यूएनओ के 6 अभिन्न अंग है सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद और सचिवालय। यहाँ पे 2 गो है, 6 गो अभिन्न अंग है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो सुरक्षा परिषद देखिए, इसको सुरक्षा परिषद को जो है पुलिस मैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को, इसको पुलिस मैन भी कहा जाता है, पुलिस मैन। याद रखिएगा, पुलिस मैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। उसके बाद महासभा, तो महासभा जो है इसमें 15 गो सदस्य होता है, जिसमें 5 गो सदस्य होता है अस्थायी होता है। सॉरी, 5 गो जो सदस्य होता है वो अस्थायी होता है और 10 गो सदस्य जो होता है वो अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। तो अस्थाई सदस्य के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो अस्थाई सदस्य 5 गो होता है वो होता है, ट्रिक्स याद रखिए, ABC को फाड़ दो, ABC। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ये अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ABC को फाड़ दो, ये हो गया, ट्रिक हो गया। महासभा में 5 अस्थाई सदस्य का ट्रिक हो गया। इसको लघु संसद भी कहा जाता है महासभा को। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता है मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है और अन्य न्यायाधीश जो होता है उसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, एक होता है न्यास परिषद, एक सामाजिक आर्थिक परिषद और एक सचिवालय होता है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग को इम्पोर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन तो इस तरह से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा दिया जाएगा इसी तरह से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से लिया गया। तो बताना है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ये किस देश से लिया गया है। तो देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया बोलेगा तो ये ब्रिटेन से हो गया
विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो ये हो गया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे जाएगा तो ये जापान। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग किस देश से लिया गया। यहाँ देखिए प्रस्तावना का शब्द किस से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा किस से लिया गया। इसी तरह से कंक्लूजन करके आपको यहाँ जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो दिया जाता है। तो प्रस्तावना का शब्द पूछेगा तो प्रस्तावना का शब्द जो है यूएसए से लिया गया है। यूएसए से प्रस्तावना का शब्द लिया गया यानी अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है और यूएसए से प्रस्तावना का शब्द लिया गया है। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन से लिया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से लिया गया है। तो केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो लिया गया है ये कनाडा देश से लिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कनाडा देश से। केंद्र द्वारा जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है वो कनाडा से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड देश की संविधान से। आयरलैंड देश की संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा तो अमेरिका से। ये कुछ भाग है जिसका बारे में कन्फ्यूजन होता है। ऐसे तो 1 2 ये सब जानते होंगे, तो जो कन्फ्यूजन होता है उसमें ये दिया गया है। 5 जो है भाग 5 किसके बारे में वर्णित है। तो भाग 5 जो है ये संघ के बारे में और 6 जो है ये राज्य के बारे में। 6 राज्य के बारे में और 7 को निरसित कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। और 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णित किया गया है। इसमें भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा। संघ जो है, संघ के बारे में अनुच्छेद 52 से 151 तक दिया गया है। और राज्य के बारे में जो है 152 से 237 तक दिया गया है। तो हो गया 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में निरस्त कर दिया गया, 8 भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। इसी तरह से अनुसूची के बारे में, अनुसूची आप लोग जानते होंगे बहुत सारा, जैसे 1 2 3 ये सब जो इम्पोर्टेंट है इसमें दिया गया है। जैसे 4 नंबर, तो अनुसूची 4 में जो कहा गया है, अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यों में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में। 4 में राज्यों में राज्यसभा का स्थान का आवंटन। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है, तो अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है 5 में। और 9 में कहा गया है जमींदारी उन्मूलन। 9 में जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन की बात कहा गया है अनुसूची 9 में। आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य क्या अंतर है। तो इसमें मेन अंतर है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा अंतर है, न्यायिक समीक्षा। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आइए हम लोग लास्ट एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा था। तो के मुंशी क्या कहा था, इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजनीतिक की जन्मपत्री, मुंशी जो है, मुंशी के पास पत्री रहता है, तो के मुंशी राजनीतिक की जन्मपत्री कहा था। ठाकुर दास भार्गव क्या कहा था, ये संविधान की आत्मा कहा था। ठाकुर लोग आत्मा से, आत्मा के बारे में कहता है, संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव। वही अनुच्छेद 32 के बारे में बोले थे, ये भीमराव अंबेडकर बोले थे अनुच्छेद 32 को, संविधान की आत्मा के बारे में अनुच्छेद 32 को। और एन के पालकी वाला है, एन पालकी वाला जो क्या बोले थे, संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र एन पालकी वाला। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या बोले थे, ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है।
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भगवान है तो दीर्घकालीन की बात की है। ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये बोले थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर से देख लीजिए, के एम मुंशी बोले राजनीतिक जनपत्री, ठाकुर भागर बोले ये संविधान की आत्मा, और ए एन पालकी वाले बोले संविधान का परिचय पत्र। अनुच्छेद 32 के बारे में आत्मा बोले हैं ये भीमराव अंबेडकर। अल्लादी कृष्ण स्वामी बोले हैं दीर्घकालीन सपनों का विचार है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।